इसको देखने के बाद अच्छे से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिएगा, आरटी शर्मा उतार लीजिएगा और सवाल उतार लीजिएगा, कुछ भी आर एस अग्रवाल को ले लीजिएगा, सबसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ओके, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए जो लेके आ रहे हैं वीडियो, चैप्टर है आपका मैथ सब्जेक्ट का है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब रेखिक समीकरण है दो चर के। और इसका फुल एनसीईआरटी का निचोड़ हम पूरा करेंगे और साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी इसमें सीखेंगे। एक्स्ट्रा कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्लेनेशन है वो एग्जाम में भी कभी कभार आ जाता है। एक दो पॉइंट्स होते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर पेपर तो बाहर से आया। तो हम इस वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप अपने वीडियो पे फोकस करें और साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे और एनसीईआरटी की बुक लेके भी बैठेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, स्किप जरा सा भी मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दिया आपने वीडियो को तो हो सकता है आपके 4 नंबर स्किप हो जाएंगे टोटल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसलिए, और इसका पूरा का पूरा आपका क्लास पीडीएफ नोट्स आपको वीएसटी एजुकेशन ऐप पे प्रोवाइड मिल जाएगा फ्री मटेरियल। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, टॉपिक का नाम है हमारा, चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहले हम दो बातों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहले बेसिक चीजों कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, वेरिएबल्स जो होता है, अगर हमें हिंदी में बात करें वेरिएबल्स को तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो वेरिएबल जो होता है, या ब्लैक वर्ड दिख रहा है क्या? सही से दिख रहा, दिख रहा है वाइट? नहीं दिख रहा ना, इस पे दिखेगा आपको ग्रीन। हाँ, अरे ग्रीन भी नहीं दिख रहा भाई। चलो कोई, वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं चर, और कांस्टेंट जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अचर। पहले बात तो ये होगी। अब जो वेरिएबल होता है, चर जो होता है बेटा, जैसे कि हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, है ना, जेड तक जो भी ये होते हैं, इन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। सिंपल बात है, ज्यादा कोई भी तामझाम नहीं करना। और जो कांस्टेंट होता है बेटा वो नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? नंबर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ये है 2x, ये है 4y इजकल टू जी। मैंने बोला बेटा इसमें वेरिएबल बताओ क्या होगा, तो सर वेरिएबल इसमें एक्स और वाई वेरिएबल, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और ले चलते हैं अच्छी मूड में। मैंने बोला बेटा इसमें कांस्टेंट बताओ, तो सर कांस्टेंट हमारा ये काम करता है। आपने कैसे पहचाना कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है? तो अभी आपने बताया था सर कि वेरिएबल एबीसीडी वाले होते हैं, ये रेशो। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर वाले, ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होता उसे आप कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अभी हमने वेरिएबल की बातें करी, कांस्टेंट की बातें करी, अब हम कुछ इक्वेशन होते हैं उसकी बातें करते हैं। ठीक है, पहला आता है लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो रेखिक समीकरण कहते हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, रेखिक समीकरण। ठीक है, रेखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें कि हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी, और वो पावर किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल होना जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए 2x 4y इजकल टू 5। अब आप देखें तो इसमें वेरिएबल है, सर वेरिएबल बिल्कुल है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर क्या है? पावर 1। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर 1 होनी चाहिए, तो उसी को आप लीनियर इक्वेशन कहेंगे। सर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं इसे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और इसमें जो पावर होगी वो भी कौन सी पावर होगी? हमेशा याद रखिएगा, जहां भी पावर लिखूंगा उसका मतलब है हाईएस्ट पावर, वो क्या हो जाएगी? तो
इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। क्लियर है, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, त्रिघात। त्रिघात समीकरण का मतलब हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हैं, त्रिघात मतलब इसमें जो हाईएस्ट पावर जो होगी, कौन सी पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी को आप कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। हमने 3 इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन कर लिया। चलिए थोड़ा सा इसमें हम बात करेंगे। मैंने कुछ इक्वेशन लिखा, मान लो मैंने कुछ इक्वेशन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा, बताइए कौन सा इक्वेशन है ये। सर इसमें वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है सर, तो हाईएस्ट पावर जो सर इसमें है वो बहुत प्यार से आप बता दोगे सर 2 है। क्या है सर, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। कितनी हाईएस्ट पावर, 2। तो सर ये जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, है ना। अच्छा, अब फिर मैंने बोला एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, अब सर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो सर 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक। क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक। वैसे ही सेपरेट लिखते हैं, पहले हाईएस्ट फिर से कम फिर से कम, ऐसे लिखते हैं, तो क्यूबिक है। ठीक है सर। सर अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, सर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, सर 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। क्या हो जाएगा, ये ले लिया। अब मुझे बताओ आपको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें चैप्टर का नाम में कुछ चीजें छुपी हुई है, उस नाम को सबसे पहले समझेंगे। कोई भी मैथ का चैप्टर हो या किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में, नाम के बारे में पहला समझना। ठीक है, तो देखो जिस तरह से मैं आपको भी करवा रहा हूँ, आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक्स का क्वेश्चन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इस चैप्टर में चाहिए वो तो बताया ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई, पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि चैप्टर बहुत मोस्टली हम कवर कर चुके हैं और उसके सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पर डाला है, और प्ले लिस्ट में जाकर आप ढूंढना। ठीक है, हर क्लास का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। नाम क्या बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब नाम देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या कि भाई जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या हो, 1 हो, और 2 वेरिएबल का मतलब क्या कि सर उसके अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ax + by + c = 0 होता है, जनरल फॉर्म। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल की बात करी, 2 वेरिएबल हो गया। अगर एक वेरिएबल की बात करेगा तो y हटा देंगे, है ना भाई, y हटा देंगे, एक वेरिएबल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है 2 वेरिएबल, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि a और b कैन नॉट बी 0 एट सेम टाइम। ये बहुत कम टीचर आपको बताएंगे कि भाई a और b एक साथ 0 नहीं होंगे, या तो एक बार a 0 हो सकता है या एक बार b 0 हो सकता है, लेकिन एक साथ 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा इस चीजों को। ठीक है, मतलब ऐसे वो भी हो सकता है ना भाई सब, 2x + 3। अब इसमें क्या है, b क्या है, 0। अब एक काम बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अभी जो बता रहा था मैं आपको, 0x + 0y + 3, ये गलत है, क्योंकि x और y दोनों एक साथ 0 आ गया। और मैंने बोला है कि इस फॉर्म के लिए आपको a और b एक साथ 0 कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास एक चीज और आ रही है लीनियर इक्वेशन में, हाउ मेनी सॉल्यूशन एंड वेरीफाई। कि मान लो ये इक्वेशन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा।
देखो कभी भी कोई चीजों को समझने से पहले अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि भाई x और y के कौन कौन से नंबर लिखो जिनका सम आने पर 3 आ जाए, जिनका सम करने पर 1। x को अगर हम 1 लिखते हैं, y को 2 लिखते हैं तो भी 3 आ जाएगा, है ना। x को 2 लिखेंगे, y को 1 लिखेंगे तो भी 3 आ जाएगा, है ना। और क्या कर सकता है, x को लिख दे -1, x को लिख दे -1 और y को लिख दे हम 4, नहीं, हाँ, तब भी 3 आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक से अधिक, एक से अधिक। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन इसके होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, टू सॉल्यूशन भी होता है ना। तो वो सब आपको 10th में पढ़ना है, अभी आपको इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। तो एक इक्वेशन के एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन हो जाते हैं उसी को बोलते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें लिखा गया है कि सॉल्यूशन भी बताओ और वेरीफाई भी करो। अब वेरीफाई करेंगे, देखो क्या इनकी वैल्यू यहाँ पुट करो और देखो दोनों साइड कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखो कैसे, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ वेरीफाई। देखो अब जो हम कर रहे हैं वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो मान लो मैंने ये वाला सोल्यूशन उठा लिया, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट में सिखाया था, ये x होता है और ये y होता है। तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x1 y2 क्या आ गया 3 और ये भी क्या है 3 आ गया इक्वल, तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया, है ना। ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते, मस्ट रिमेंबर ड्रॉ ग्राफ। अब आप देखोगे तो चैप्टर आपका जो भी 4th चैप्टर है उसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आए, ठीक है। अच्छा आपने चैप्टर 3 पर वीडियो देखा होगा, कोई दिक्कत परेशानी आएगी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे लेके आया हुए कि x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 3 ग्राफ कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू 3 ग्राफ लाने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बहुत प्यार से। अब आपको पता है जो ग्राफ है हम कैसे बनाएंगे ग्राफ, एक लाइन लिखते हैं, यहां से लाइन हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। या एक काम करो, हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ दिख रहा है एक बार देखो बच्चों, बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और एक ग्राफ हम ठीक है। अब इसका नाम आपको पता है, मैंने बताया था ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा -y, ये प्लस का x और ये माइनस का x, है ना। और x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है मुझे, x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों। तो x पे नंबर देखिए बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा x3 पे ग्राफ, वो ये बनेगा, ये जो हो जाएगा मेरा, ये x इक्वल टू 3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें चीज समझ में आ गया भाई x इक्वल टू 3, या अब आप देखो यहाँ पे एक चीज है कि अगर x की वैल्यू की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ग्राफ पे, तो ये किसके पैरेलल बन रहा है प्यारे बच्चों, ये y के पैरेलल बन रहा है ना। तो अगर आपको पता है कि भाई x पे पॉइंट डिनोट करना है, ग्राफ बनाना है, तो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। यहीं पे मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ थोड़ा सा। कभी कभार हमसे पूछ देता है फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन, ठीक है। अब फाइंड इक्वेशन में आप देखो, अगर आपको पता होगा भाई कि पैरेलल टू भाई x जो है वो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है भाई साहब। कोई भी x एक लाइन है, मान लो x एक लाइन है, ऐसे मान लो x लाइन जो है वो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर मैं पूछूं इसका इक्वेशन, इक्वेशन पूछूं, अगर आप देखो कभी भी x का इक्वेशन पूछे, तो मान लो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा भाई साहब 3। मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आया मुझे
अगर कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल टू हमारे पास वाई एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो x इक्वल टू कुछ नंबर बनेगा। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन। कुछ प्रॉब्लम है, अभी चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा ऑफ हो गया था, बीच में क्लास में अचानक ऑन हो गया है तो चीज़ें सेव नहीं हो पाई। तो फाइंड द इक्वेशन हमें निकालना था। हमने अभी आपको क्या बताया था कि भाई एक्स को डिनोट पॉइंट पे प्लॉट करेंगे, ऐसे करेंगे, और ये किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे दिया जाता है कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो भाई साहब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ नंबर, ठीक है। जैसे कि इसका मैं बात करूँ तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आप देख भी रहे हैं। अगर मान लो कोई 2 पे होगा तो ये 2, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 2। अब इसी में हम बात करते हैं कि सर अगर अगर मुझे इसमें होगा, क्वेश्चन ही है मेरे पास डायरेक्टली, हमने y इक्वल टू हमने क्या लिखा है, -4 को ड्रॉ करो था आपने। तो देखो -4 को ड्रॉ करने के लिए करना है, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे ग्राफ में, ये y, ये -y, ये x और ये -x, और 4 -4 मतलब नीचे 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, y 4 पे है। तो प्यारे बच्चों ये आ गया लाइन, ठीक है। थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं तो सेव पे जाएंगे और हम एक सेव पे जाएंगे, तो ये आ गया आपका थोड़ा सा। अब यहाँ पे y आ गया -4, y क्या आ गया, -4। अब आप देख रहे हैं एक चीज कि अगर y एक्सिस पे कोई भी प्लान बन रहा है, लाइन बन रही है सॉरी, तो वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस पे है। तो यहाँ से मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई भी फाइंड इक्वेशन, फाइंड क्या करना आपको, इक्वेशन, और कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू समथिंग कुछ नंबर, जो नंबर इसका मालूम, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -4। अगर मान लो कोई यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कोई इक्वेशन बन गया तो भाई ये भी पैरेलल टू y x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2। क्लियर है कोई चीजें। तो यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू नंबर हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो y इक्वल टू नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज को चालू करते हैं, और भी चीजें हैं जो लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम 4.1 को चालू करें। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा जोश के साथ, थोड़ा फास्ट के साथ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम देते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन हमें फास्ट होना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ही अच्छा था। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन बुक। कह रहा है कि भाई नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, पेन से ट्वाइस है। पेन अगर 5 है तो नोटबुक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेन का कॉस्ट। लेट कर लीजिए, व्हाइट नहीं दिखेगा तो ब्लैक दिखेगा। अरे भैया ये भी नहीं है तो ब्लैक करो फास्ट में, ब्लैक आ जाओ आ जाओ। लेट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ किसका, मैन क्या है, पेन बी एक्स, और नोटबुक का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वाई। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि नोटबुक का जो कॉस्ट है, नोटबुक का जो कॉस्ट है भाई भाई नोटबुक इज, हाँ नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से, ट्वाइस है, दुगना है। इक्वेशन की अगर बात करूं तो y इधर चला जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये वेरिएबल में इक्वेशन बन के आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन प्रदर्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पहला। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द, देखो हर चीज में सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर परफेक्टली आएगा। मेहनत क्वेश्चन समझना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लेकर आइए भैया जी। कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई, थोड़ा सा इधर कर लो यार, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। इस फॉर्म के लिए इक्वल टू 0, इधर 0 नहीं है, इसको इधर ले जाओ
तो 2x प्लस 3y, और ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, जो बच्चों में पढ़ाई होगा, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे कंपेयर, क्या कर देंगे कंपेयर, कंपेयर करेंगे x के साथ जो वो a, तो x साथ क्या है यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लो कुछ शक्ल कर लेंगे, a इक्वल टू 2, y के साथ जो होगा b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और जो c के साथ होगा कांस्टेंट -9.35 के पास। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की सेकंड पार्ट की। अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में, तो ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ठीक है ओके। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या कर लेंगे हम कंपेयर, कंपेयर जैसे करेंगे तो x के साथ जो होगा वो, तो x साथ क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू आ गई 1, y के साथ जो होगा वो b, तो y के साथ क्या है यहाँ पे माइनस और 1/5, 1/5, और c के साथ क्या है -10, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात और बताता हूँ, देखो y के साथ कुछ नहीं है 1, और नीचे क्या है 5, तो -1/5। अब आप आ जाइए ये वाला, इसको पहले इस फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक काम करो प्यारे बच्चों कि भाई 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर कहानी। यहां से मैं अगर a की बात करूं तो 2 आ जाएगा, और b y है नहीं तो 0। मैंने क्या कहा था x और y एक साथ कभी 0 नहीं आएगा, वो क्वेश्चन यहां दिख रहा है तुम्हें, देखो y 0 है लेकिन x 0 नहीं है, अच्छा मतलब a 0 नहीं है सॉरी। अब यहाँ पे क्या है c क्या आ जाएगा 5, ठीक है, मतलब a और b एक साथ 0 नहीं होता, वो यहाँ दिख रहा है आपको, क्लियर है। -5 है ना -5 है, ठीक है ये आ गया, क्लियर हो गया। अब हम इसके जो बाकी पार्ट है वो आप घर पे करेंगे, क्लियर है ना। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। आइए, विच ऑन, तो इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था इंट्रो में, विच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखिए सबसे पहले आपको ये दिया y इक्वल टू 3x प्लस 5, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, तो अगर बात करूं तो इसको x y वाले एक तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3x माइनस वाई, ठीक है, और इधर आ गया -5 आ गया, ओके यह बस आ गया। अब आप ये देख लो, या फिर इसको थोड़ा सा अगर करना चाहो तो और अच्छे से कर सकते हो, ये लो y माइनस 3x इक्वल टू 5, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है भाई, यूनिक सोल्यूशन है या ओनली टू सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो यहाँ कहानी है सोल्यूशन की। तो मैंने कहा था भी यहाँ पे एक्स वाई का नंबर लो और जस्टिफाई करो कि क्वेश्चन कितने जस्टिफाई कर रहे हैं, सोल्यूशन इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं एक्स का 1 लेता हूँ, एक्स का 1 लेता हूँ तो वाई क्या लूँ कि 5 आ जाए, तो चेक कर लेते हैं। मान लो एक्स हम लेते हैं 2, 2 दिया 6, और ये ले लेते हैं हम 11, भाई एक्स हमारा आ जाएगा 2, तो 2 दिया 6 आ गया। अब कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें से 6 माइनस करो तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो 11 में से 6 करते हैं, लो आप देखो ये क्वेश्चन सही आ गया आपका, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको देखिएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए x को मान लीजिए 3, मान लीजिए, अगर 3 में नहीं मानेंगे तो 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लीजिए x को मान लिया 1, तो आप देखें तो 1 वगैरह 3, अब y क्या नंबर होगा जिसमें 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मैं बात करूंगा तो 8, ये लो देख लो आप करके, x आपने 1 रखा, मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 8, अब आप देखोगे तो 8 3 क्या आ गया 5 आ गया, नहीं आ गया। तो अभी और भी सोल्यूशन आएगा, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन निकलेंगे, इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा सोल्यूशन निकलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 4 सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन निकालने बेटा 4 सोल्यूशन निकालने सबों के। तो एक काम करो 4 सोल्यूशन निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को देखो, जब भी सोल्यूशन निकालना होगा मैं प्यारे बच्चों आप सबसे पहले क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, इसमें एक्स वाई 4 नंबर बन गया। एक बार हम लेट कर लेंगे x को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब आप देखोगे लेट कर लिया हमने x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जहाँ x है वहाँ रख दो 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इक्वल टू 7 आ गया।
ये निकल गया। अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही लेट कर लेंगे x इक्वल टू 1, फिर इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 1, x की जगह 1, तो 2 1 जा 2, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 7 में से 2 गया y इक्वल टू 5, तो क्या आ गया ये 5। इसी प्रकार आप एक बार क्या लेट कर लेंगे, x इक्वल टू 2, 2 लेट करेंगे, जहाँ इक्वेशन है x वहाँ रख देंगे 2, 2 2 जा 4 और y आ जाएगा 3, लो, और ये आप खुद निकालोगे। क्लियर है? इसका भी देख लो। आओ सबसे पहले हम डब्बा बना लेंगे, बॉक्स बना लिया, और यहाँ रख दिया हमने x, यहाँ रख दिया y, 1 2 3 4 सोल्यूशन, वही 0 1 2 3 या 1 2 3 4 या 9 10 कुछ भी मान लो लेट को x को, या कोई बच्चा कहता है x एक बार 0 एक बार y 0, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक वेरिएबल को खुद मारो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। आप देखो लेट x इक्वल टू 0, इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ रख दिया हमने 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 9। क्लियर है? अब यहाँ देखो आप, लेट कर लिया हमने x इक्वल टू 1, तो जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ रख दिया मैंने 1, तो पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। अब हमने क्या कर लिया भाई साहब, x को लेट कर लिया हमने 2, तो जहाँ इक्वेशन है x वहाँ रख दिया हमने 2, अब 2 पाई इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये लो 9 माइनस 2 पाई, ये आप खुद करोगे। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो भाई x पहले बना लो इक्वेशन, ए x ए y 1 2 3 4 x 0 1 2 3, तो आप ऐड कर लो x इक्वल टू 0, तो 0 4y 4 आ जाएगा डिवाइड में, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। फिर ऐड कर लो आप x इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 4y, तो 1/4 आ जाएगा y, 1/4। फिर ऐड कर लो x इक्वल टू 2, तो आप 2 4y और 2 डिवाइड बाई 4, और ये 1/2 1/2y आ गया, 1/2y। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इस हिसाब से आपके और भी सोल्यूशन निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरी गुड, यस या नॉट। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे चेक करना है, क्या करना, मुझे चेक करना है क्या ये सोल्यूशन है या नहीं, नॉट या यस। पहला क्या है आपके पास 0 और 2, ये x हो गया प्यारे बच्चों, ये y हो गया, मैंने आपको कोऑर्डिनेट में बताया। अब आप क्या करेंगे, पुट करें, क्या करेंगे आप, पुट करिए, इस इक्वेशन में पुट कर दी, वेरिएबल 0 ये आ जाएगा 4। अब आप देखें -4 और ये क्या है इक्वल टू 4, क्या ये इक्वल है, नॉट। और जब नॉट इक्वल है तो नॉट सोल्यूशन आ जाएगा, बस काम खत्म, हल नहीं है। चेक करो अब ये वाला, ये मेरा क्या है x, ये क्या है y। अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4, और मेरे पास x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू है 4√2। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन में √2, तो y की जगह क्या रख देंगे 4√2 इक्वल टू क्या है ये 4 है, 2√2 2 दूनी 4 8√2, और 1√2 में से 8√2 जाएगा तो माइनस का 7√2 इक्वल टू 4। अब ये कैसा आया अभी बता देता हूँ आपको। देखो आपके घर में कितने एसी हैं, आपके घर में ये जो है आपके √2 का मान लो एसी, आपके घर में कितने एसी है प्यारे बच्चों, 8 एसी, 8 एसी। देखो कैसे समझो, तरीका समझो, पहले थोड़ा मजाकिया लेके, ये हमारे पास 8 एसी और एक एसी है। अब देखो ये एसी हो गया मेरा √2, अब देखना एक एसी में से 8 एसी हमारे चले गए, तो कितने एसी बचे, माइनस का 7 एसी, तो माइनस का 7√2, यही हमारे यहाँ पे आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, और ये दोनों कभी बराबर है नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट सोल्यूशन। कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को।
ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पेपर में आता है, पेपर में ये आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्स इक्वल टू आपके पास 2, वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन मेरे पास ये, तो एक काम करो, इक्वेशन लिखो सबसे पहले, ठीक है, और फिर वी नो डैट, वी नो डैट, तो भाई वी नो डैट में क्या लिखेंगे हम, भाई एक्स की वैल्यू तो रखी है 2, वाई की वैल्यू तो रखी है 1, और हम क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। भाई जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दो, और जहाँ वाई है वहाँ 1 रख दो। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो आपका 7 आ गया के की वैल्यू, क्लियर है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन देखो, मज़ा आ जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्वेशन मैंने दे दिया, 3x + 4y = 2, और मैंने बोला कि बेटा x = 1/2 है, y = √2 है ना। और एक इस क्वेश्चन में एक काम करो, थोड़ा एक दो बार रखो, 3x + 4a = 4y, ये क्वेश्चन, ठीक है। x दे रखा 1/2, y दे रखा √2, फाइंड वैल्यू ऑफ a, ये आपका होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट में करना। क्लियर है, यहाँ चीज क्लियर है, दिख रहा है सब बच्चों को, ठीक है। अब आता है ग्राफिकली प्रॉब्लम, एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, ग्राफिकली प्रॉब्लम समझिए, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। ग्राफिकली प्रॉब्लम्स में सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है बेटा कि x + y = 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। सर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मिनिमम हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए। किसके लिए, ड्राफ्ट ड्रॉ करने, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए प्यारे बच्चों। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके 3 पॉइंट निकालते हैं, 0 1 2। लेट कर लीजिए x = 0, वही सोल्यूशन जैसे बोलते हैं, 0 + y = 3, तो y = 3 आ गया, ठीक है। लेट कर लीजिए x = 1, 1 + y = 3, तो y = क्या आ गया, 1 जाके माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। लेट कर लीजिए x = 2, तो 2 + y = 3, तो y = क्या जाएगा 1, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा -y, ये x और ये -x, और बीच में आ जाएगा 0 और ये 0। अब सबसे नंबर कम कितना है, 0 से ज़्यादा कितना है, 3। तो काम करते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, माइनस के 1 2 3, माइनस का 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए x 0 पे y 3 है, x 0 पे y पॉजिटिव का 3 है, मतलब अगर हम देखें कौन सा कलर दिख जाएगा सही तरीके से बच्चों को, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,3, ठीक है, 0,3। अब x1 पॉजिटिव का ये रहा, और y2 पॉजिटिव का, तो ये पॉइंट आ गया x2 और y3, y1 y यहाँ, तो 2 और 1। अब आप देखो तो इसको आप ऐसे, आपका ग्राफ ये बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। और ये इन्फिनाइट मैन्यू सोल्यूशन, क्या ये इन्फिनाइट मैन्यू सोल्यूशन। अब देखिए इससे पहले चीजें को हम और डिस्क्राइब कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मान लो कोई भी ग्राफ है हमारे पास, मान लो कोई भी ग्राफ, मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, और मैंने बोला आपको 4,6 को शो करना है, तो x हमारा 4 है और y हमारा 6 है,
भाई पॉजिटिव का x4 है, मान लो ये रहा, y6 ये रहा, तो हम क्या करेंगे, ये और ये, मतलब ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 4 और 6 का, ठीक है। ओके, और मैं तुमसे ये पूछ दूं कि भाई इक्वेशन ऑफ y बताओ, इक्वेशन ऑफ y। तो सर इक्वेशन ऑफ y या फाइंड द इक्वेशन बोले तो पहले बोलना होगा पैरेलल टू, किस एक्सिस से पैरेलल, किस एक्सिस से पैरेलल है। अगर मान लो पैरेलल है मेरे पास y के पैरेलल है, तो इसमें x का आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन है x इक्वल टू, x पे क्या आ रहा है बेटा, आप देखेंगे बेटा 4 आ रहा है, क्लियर है। फिर मैं बोलूँ बेटा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये वाला पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे y आना चाहिए, y क्या है 6 है, तो सर इक्वेशन क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, है ना। तो इसी ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे कोई पूछ दे, कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है, भाई x3 है तो किसके पैरेलल होगा, तो x3 तो पैरेलल किसका होगा y, कोई y इक्वल टू 2 है तो किसके पैरेलल होगा, x से पैरेलल होगा, अपोजिट पैरेलल होगा। यहाँ अ लाइन पास थ्रू द 2 -3, एक लाइन है जो 2 3 -3 से पास हो रहा है और वो पैरेलल टू y एक्सिस है, और फाइंड द इक्वेशन। मैंने आपको कहा था कि जब भी इक्वेशन बोलेगा फाइंड करने के तो पैरेलल दिया होगा, ध्यान रखिएगा चीजों को। पैरेलल दिया होगा, ये लास्ट स्लाइड है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को प्लॉट करें। पहली बात तो हम पॉइंट प्लॉट करते हैं बेटा, अगर हम बात करें तो ये y, ये है -y, ये है x और ये है +x। अब देखो ये है x और ये है y, x पे 2 है, मान लो ये 2, y -3 है, मान लो ये, भाई यही होगा -3, मुझे बना लो ना यार। बन, अब आप देखो, आप देखो है माइनस को लगा दिया, ये बोल रहे लग गया, ये ठीक है। अब आप देखो यहाँ भी कर लो 3, तब x2 है प्यारे बच्चों, तो x2 है ना, ठीक है, y माइनस का 3 नीचे चला जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ पे हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया। अब हमसे क्या पूछा उसने, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, अच्छा जी, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये, ओके। इसका इक्वेशन बताओ, भाई ये क्या है x है और x इक्वल टू क्या है 2 है, आ गया जी इक्वेशन, क्लियर है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसको देखने के बाद अच्छे से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिएगा, आरडीएसएम उतार लीजिएगा और सवाल उतार लीजिएगा, कुछ भी आर एस अग्रवाल ले लीजिएगा, सबसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।